नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदौली टाइम्स और आज चंदौली टाइम्स की टीम चकियां विधानसभा में है और चकियां विधानसभा में आज हमारी टीम से बात करने के लिए चकियां विधानसभा से बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM असदुद्दीन ओवैसी और रामकरण कश्यप पार्टी के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयुक्त उम्मीदवार सुभाष सोनकर जी हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि ये चकियां विधानसभा में यदि विधायक बनते हैं तो इनके विकास कार्यों के लिए इनका विजन क्या होगा चकियां विधानसभा में और ये अपनी राजनीतिक तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। इन सब तमाम मुद्दों पे आज हम इनसे बात करेंगे। सर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप चकियां विधानसभा में अपना चुनाव कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं। आपके सामने सपा, बसपा और भाजपा जैसी पार्टियां हैं जिनका बड़ा जनाधार माना जाता है। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप चकियां के अति पिछड़ा इलाका होने के नाते आप आकर के इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस बात पे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं चकियां में लगभग 32 वर्षों से इस दबे कुचले पिछड़े माइनॉरिटी के लोगों के बीच में रहता हूं। यहाँ शिक्षा की बहुत अभाव है। शिक्षा के अभाव के कारण पिछड़ी जाति के लोग, दलित जाति के लोग बहुत पीछे छूटे हुए हैं। जिस पीड़ा से सबको, सपा को भी देखे हैं लोग, बसपा को भी देखे हैं लोग, भाजपा को भी देखे हैं, कांग्रेस को भी देखे हैं, लेकिन शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो बहुत कोसों दूर छूटे हुए हैं लोग। उस पीड़ा से निकलना है तो उस पीड़ा से निकल करके जन अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का उदय हुआ है, उस उदय से इन समाज का भला हो, हम लोग ऐसा ही विचार लेकर के समाज सेवा में आम जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए किसी दल का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। लोकतंत्र में मालिक जनता है। ये लोकतंत्र का पर्व है। सोच समझ के मतदान करेंगे। सबको मौका भी मिला है, उसके बाद हमको भी मौका मिलेगा। यहाँ के लोगों का मन बना हुआ है कि सुभाष सोनकर जी काफ़ी दिनों से आने जाने का क्रम हमारा रहता है। जितना मेरा क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से मैं समाज सेवा में अपना समय व्यतीत किया हूँ और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से जो स्नेह मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चकियां विधानसभा के सभी मतदाता मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कहीं मेरे नाम पर दल बल का कोई मतलब नहीं रह गया है, जो जनता के बीच में है। आपके अनुसार चकियां विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? प्रमुख समस्या है ये है कि यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी में कोई रोजगार का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। अब तकले 70 साल के आज़ादी के बाद बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है। पिछड़ा इलाका होने के नौगढ़ नक्सल बेल्ट है। तमाम बेरोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो अगर हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनती है तो पहली प्राथमिकता होगा कि हर हाथ को काम मिले, बेरोजगारों नौजवानों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। ऐसे परिस्थिति में यहाँ कोई उद्योग धंधे की इंतज़ाम करना जिससे नौजवानों को काम मिले, बेरोजगारी से मुक्ति मिले, ऐसा अपना मानना है। अगर चकियां विधानसभा की बात की जाए तो लोकल में चकियां विधानसभा के लिए आप अगर विधायक बनते हैं तो ऐसा कौन सा कार्य होगा जिसे आप सर्वप्रथम करना चाहेंगे? अगर हमको मौका मिलता है यहाँ तो स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो। जंगल से लोग भटकते आते हैं,
तो यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते, अगर डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं तो दवा नहीं मिलती। तो पहले स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में ठीक से चले काम, जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ठीक से लोग निभावें, निर्वहन करें। इस चीज़ को पहले मैं प्राथमिकता देता हूँ, स्वास्थ्य और शिक्षा। आप क्या मानते हैं किस तरह से आप चकिया विधानसभा के वोटरों का दिल जीत पाएंगे? मैं राजनीति में कोई नया नहीं हूँ, मैं जनसेवक के रूप में काम किया हूँ। मेरा इतिहास रहा है कि मैं जनता के दुख सुख में हमेशा से संघर्ष किया हूँ। उसका परिणाम है कि मैं निर्दल जिला पंचायत मेरी पत्नी उर्मिला सोनकर भारी मतों से चुनाव जीत करके जनता के बीच में सेवा भाव करने का काम किया है। जहाँ कहीं पुलिया नहीं रहा हो, रोड नहीं रहा हो, विद्यालय नहीं रहा, मैं ऐसा कार्य करके दिखाया हूँ। और कोई ऐसा गांव नहीं है जो मैं जिला पंचायत अधिकारियों से मिल कर के वहाँ विकास की कड़ी न बहाया हूँ, जो आज भी उदाहरण में है। मुस्तफ़ापुर बिहार बस्ती के लिए विद्यालय में बनवाया, बिंद समाज के लिए मैं बहुत काम किया। मैं छोटे छोटे जातियों को जो आज भी सुख सुविधा से उपेक्षित है, मैं उनको सजाने काम करता हूं। और आगे अगर अवसर मिला तो इन जातियों को भी सुविधा की भागीदारी उपलब्ध कराएंगे। और जिला पंचायत में सन 2000 में भी चकिया विधानसभा में लड़ा, मामूली अंतर से हारा, फिर जीत दिया जनता तो भारी बहुमत से जिताया। इसी उम्मीद और विश्वास से मैं चकिया विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूं, जिसे जनता का प्यार समर्थन मिल रहा है। अगर अवसर मिलता है तो मैं इन सारी समस्याओं पर ध्यान रखूंगा और सेवा भाव से काम करूंगा, जिससे लोगों को लगेगा कि चकिया की जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि से भी उपेक्षित है, न उनका सम्मान मिला, न जनता का काम मिला। आप सब लोग के सामने है ये प्रमाण। आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि आप चकिया विधानसभा में मजबूती से लड़ रहे हैं, तो क्या आप क्या मानते हैं कि आपकी किससे लड़ाई होने जा रही है? सपा, बसपा, भाजपा या किसी अन्य पार्टी से? मेरी लड़ाई, हमको नहीं लगता कि मैं किसी से लड़ रहा हूँ। जो भी लड़ रहे हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से लड़ रहे हैं। कोई बाहर का आया है तो कोई यहाँ के जनता से अपमानित हुए हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ की जनता स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए मुझको लगता है कि मैं भारी वोटों से जीतूंगा। जनता का ये आवाज़ है कि बाहरी नहीं होना चाहिए, दुख सुख में रहना चाहिए, आम जनता का सम्मान करने वाला जनप्रतिनिधि होना चाहिए। इसके पूर्व में जो जनप्रतिनिधि यहाँ रहे हैं उन लोगों का जो भाव पब्लिक में होना चाहिए वो नहीं रहा है। किसी ने तुम ताम कह के समय बिताया है, किसी ने अपने रुतबा रुआब में समय बिताया है। इस रुतबा रुआब से जनता यहाँ छुटकारा चाहते हैं कि मान सम्मान काम करने वाला जनप्रतिनिधि हमको मिले। चकिया विधानसभा में यदि आपको जनता मौका देती है तो चकिया विधानसभा के ओवरऑल विकास के लिए आपका क्या विजन होगा? क्या कार्य करेंगे जो चकिया विधानसभा के लिए ऐतिहासिक होगा? मैं अगर जनता यहाँ की मुझको मौका मिला तो चकिया विधानसभा के अंदर एक बढ़िया उद्योग का व्यवस्था में लगेंगे हम लोग। पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ कोई बढ़िया कल कारखाना लगे, जिससे यहाँ लोगों को काम मिले और विकास उनको महसूस हो कि हमको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरी प्राथमिकता यहाँ कोई उद्योग लगवाना या कोई कल कारखाने का फैक्ट्री डलवाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जैसा यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता है, उनके लिए कोई टेक्निकल डिग्री कॉलेज की स्थापना होना, अगर जो है उसको सुचारू रूप से चलवाने का जिम्मेदारी, ये मेरी प्राथमिकता होगी। आपके इलाके में नौगढ़ एक बेहद पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, वहाँ की जनता कैसे जीवन यापन करती है ये किसी से छुपा नहीं है। उनके बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए आप क्या करेंगे? नौगढ़ की जनता के लिए पहले शिक्षा बहुत मस्ट है, बहुत अच्छा उनको शिक्षा ठीक से मिले। जो शिक्षा देने वाले लोग वो जिम्मेदारी पर निर्वहन करें। वहाँ गरीबी के तो चरम है, लोग देख कर के आंसू बहा लेते हैं, हम लोग बैठ कर के बात करते हैं। उस विषय पर वहाँ के छोटे छोटे कोई कुटीर उद्योग का स्थापना किया जाए, जिससे वहाँ के पिछड़ेपन का, गरीबी का दूरी बनाया जाए। उसमें छोटा छोटा जो भी सरकार के
पॉलिसी होंगे उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। जन अधिकार पार्टी चूँकि नई पार्टी है और अभी एक भी विधानसभा सदस्य नहीं है, जन अधिकार पार्टी के एक भी विधायक नहीं है, तो आप किस आधार पे अपनी जीत का दावा कर रहे हैं चकिया विधानसभा में? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तरफ से जो मोर्चा बने हैं उसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय बैरिस्टर ओवैसी साहब, माननीय कमलेश चौहान जी, माननीय रामधनी बिंद जी, माननीय रामधनी कश्यप जी, जो मोर्चा बना है, और जीत का दावा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ 2017 में अति पिछड़ा वोट सर्वाधिक मिला था, जिसमें कुशवाहा बिरादरी का सर्वाधिक मत है। जो सारे कुशवाहा समाज के लोग मेरे साथ हैं और माननीय ओवैसी साहब के अल्पसंख्यक समाज के लोग भी भारी संख्या में मेरे साथ हैं, और छोटी छोटी जातियां जैसे चौहान समाज के लोग हैं, माननीय अखिलेश चौहान जी के साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, माननीय बिंद साहब के समाज के लोग मेरे साथ हैं, जिसमें मैं बहुत समय बिताया हूँ, निस्वार्थ काम किया हूँ। इस आधार पे समाजवादी पार्टी में जो स्थिति रही है, सोनकर समाज मेरे साथ हैं, मुसलमान समाज के लोग मेरे साथ अच्छे संख्या में खड़े हैं, इसलिए मुझे मेरी लड़ाई साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए जीत सुनिश्चित मेरी ही होगी, ऐसा विश्वास है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील ये निवेदन आग्रह करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार आपने सबको मौका दिया है, सपा बसपा भाजपा को, एक बार मुझे जन अधिकार पार्टी भागीदारी मोर्चा को जिताने का काम करेंगे। मैं सेवा भाव से कार्य करूंगा, जिससे लोगों को लगेगा, दबे पिछड़े हर समाज के लोगों को लगेगा कि नहीं, यह जनप्रतिनिधि कार्य करने में अच्छा साबित करेंगे, ये जनता का ही रिजल्ट मुझको मिलेगा। मैं इसी आशा उम्मीद से कार्य में जो बहुत दिनों से लगा हूँ, उसका रिजल्ट लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। अगर हमको मौका मिलता है तो एकदम पूरी ईमानदारी से भागीदारी का पालन करेंगे, जिसे भागीदारी मोर्चा का नाम है, उस तरह से ज़मीन पर कार्य करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को आपके सामने रखा हूँ, जिसे जनता स्वीकार कर रहे हैं लोग। ये पूरा आशा उम्मीद है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, इसलिए मुझे जीत सुनिश्चित समझ में आ रहा है। आप अपनी जीत के लिए मतदाताओं को किस तरह से कन्विंस कर पा रहे हैं कि वो आपको या आपकी पार्टी जन अधिकार पार्टी या आपके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट करें? जैसा कि मेरे पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, गरीब हो या हो धनवान सबको शिक्षा एक समान, ऐसा नारा, ऐसा कार्य करने का किसी भी दल के पास क्षमता नहीं है। जो आज़ादी के 70 साल बीत गए, 73 साल बीत गए, जो इस नारे को बुलंद किया हो। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के माननीय ओवैसी साहब, माननीय कमलेश चौहान साहब, जो नारा है उसको एक ज़मीन पर उतार के भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, चाहे वो ठेकेदारी में हो, चाहे पट्टा में हो, चाहे उनके सर्विस नौकरी में हो। भागीदारी के हिसाब से जिसका जितना संख्या बनता है, उस हिसाब से हमारे नेता लोग तय करेंगे। इस आधार पे समाज उनसे जुड़ता जा रहा है, और किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कहीं किसी के पास काम करने की क्षमता नहीं है जो काम करके दिखावें। सबको मौका मिला, कोई काम भी नहीं हुआ, गरीबी जहाँ का तहाँ है, लेकिन ये नेता हमारे भागीदारी मोर्चा के तरफ से जो नारा है, उस काम करके हम लोग को निर्देश मिला है कि आप लोग अवसर, जनता अगर मिलता है तो आप भागीदारी के मोर्चा के आधार पे जनता के बीच में कार्य करेंगे। उनको जिसकी जितनी संख्या भारी है, जिसकी हिस्सेदारी बराबर ईमानदारी से मिलना चाहिए, ऐसा हम लोग को निर्देश पार्टी का है, वह कार्य करके हम लोग दिखाएंगे। आपके घटक दल AIM पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह भ्रामक बात लोग फैलाते हैं। अगर ओवैसी साहब हमारे गठबंधन में हो गए तो हमको
अनाप शनाप बकते हैं लोग, लेकिन जो लोग बकते हैं उनसे पूछिए कि आप क्या करते हैं, आपके दल में कोई उस समाज का नहीं है, या आप कहीं जम्मू कश्मीर में गठबंधन नहीं करते हैं। तो आप कर लेते हैं तो अच्छा है, मैं कर लेता हूं तो बुरा है। हमको ABCD बताते हैं, लोकतंत्र में ABCD बता के अपना काम कर लेते हैं। हम गरीबों की भागीदारी देने की बात करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आपको बुरा लग रहा है। तो ऐसे लोग से सावधान रहना चाहिए जो भ्रामक बातों पर भ्रामक बात फैला करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। ये तो अपने भागीदारी के हिसाब की लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय ओवैसी साहब कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। ऐसे नेताओं को आखिर में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा, सपा भाजपा को तो आप देख ही रहे हैं। क्या मिला गरीब जनता को? कहीं सम्मान भी नहीं मिला। कहीं अभी आप देखे होंगे कि जब कमांडो की FIR दर्ज नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश के थाने पर, तो गरीब जनता कहाँ उसका भला हो सकता है? कौन उसका दुख सुन सकते हैं लोग? ओवैसी साहब के ऊपर आप आरोप लगाते हैं लोग कि ये भी टीम के हैं। अरे जिसकी जितनी संख्या भारी है उत्तर प्रदेश में तो इन्हीं का संख्या भारी है। उसके बाद हम लोग जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का संख्या भारी है। ये दो समाज तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे संख्या भारी है। बीजेपी का जो बयान आता है वो सिर्फ जनता को धोखा देने का काम आता है। चुनाव होता है चकिया में तो बात करते हैं लोग पाकिस्तान की। अब आप बताइए कहाँ तक क्या न्याय है? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भागीदारी मोर्चा मिला है, बनाए हैं लोग, ये बहुत अच्छा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। बाकी दलों का नींद हराम हो गया है, इसलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का लहर चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इस आधार पे लोगों का जुड़ाव, लोगों का बढ़ाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस तरह हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार में अच्छी भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे जिसे अवसर जनता देगी। हम लोग भागीदारी के आधार पे सबको न्याय, सबको सम्मान, सबको काम बराबर मिलेगा। मेरे तरफ से यही अपील है।